के भी बेचारी काम लगी है, घर भी करती रहे। ईदें आती हैं, खुशियाँ लाती हैं, मगर कुछ ईदें हमें उदास भी कर जाती हैं। ईदें तो आएंगी मगर वो अपने कभी नहीं आएंगे जो हमें छोड़ के चले गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली हाजिर हूँ अपनी ईद रूटीन के साथ। सबसे पहले मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। अल्लाह ताला हज़ारों ईदें आप लोगों के लिए खुशियों भरी रखे और जिनकी ईदें उदास गई उनके लिए अल्लाह ताला कभी भी ऐसी ईद ना लाए। अच्छा, इस व्लॉग में ना मैं अपनी ईद के दिनों की ना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ईद कैसे गुजरी, कहाँ गए, क्या किया, किससे ईदी मिली और कैसे सारा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि 3-4 दिन के मैंने कोई भी वीडियो नहीं लगाई और इतने ज़्यादा कोई डीएम आ रहे थे ना कि आप ही आपने ईद की कोई भी शेयरिंग नहीं की। अच्छा, यहाँ से मैंने अपनी जो चांद रात का व्लॉग था ना वो एंड किया था। घर की डीप क्लीनिंग की, स्किन केयर की, उसके बाद ना मैंने अपनी शर्ट जो थी ना जो रह गई थी वो स्टिच करने के लिए बैठना था। और उतनी देर में ना हस्बैंड घर आ गए थे तो मुझे कहते कि तुम अभी भी मशीन पे बैठी हुई हो तो चलो जो बेडशीट तो तुमने ऑर्डर की थी वो तो आई नहीं, तो मार्केट से ना एक बेडशीट ले आते हैं। तो सो कोई घर में आया गया होता है तो घर ना इस तरह से नीट भी लगता है। अच्छा, बेडशीट लेने के लिए निकले तो मुझे आउटलेट पे भी ले आए, कहते कि कोई ना ड्रेस ले लो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शर्ट जो है ना वो स्टिच होगी। मैंने उन्हें बोला कि नहीं हो जाएगी, कहते नहीं ले लो, हमने आगे शादी पे भी जाना तो उस लिहाज से ना कोई ड्रेस ले लो कि चलो आगे ना शादी पे भी तुम्हारा चल जाए। तो फिर मैंने कोई फैंसी सा ड्रेस देख रही थी, फिर मैं लाइमलाइट पे आ गई थी। यहाँ पे मैंने ये स्टिच 2 पीस ले लिया था। इतना कोई प्यारा ये ड्रेस है ना, आगे जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये ना ईद के दिन का ना अब मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूंगी कि मेरा जो फर्स्ट डे था वो कैसा गुजरा। अच्छा, जो ईद का पहला दिन था ना वो बहुत उदास गुजरा और रो के ही गुजरा, क्योंकि जब अपने चले जाते हैं और उनके बगैर हमारी कोई पहली ईद हो, पहला कोई इवेंट हो तो उनकी कमी इस शिद्दत से महसूस होती है कि हमारा दिल फट रहा होता है और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि हम उन्हें कैसे वापस लेके आए। बस उस माँ का भी क्या होगा जिसकी बेटी को अभी गुजरे 2 महीने हुए हैं। मेरी अम्मी अब्बू को गुजरे इतने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी कमी जो है ना इन मौकों पे इस कदर शिद्दत से महसूस होती है कि उसकी कमी को ना कोई उनकी पूरा कर ही नहीं सकता। तो जो चले जाते हैं ना उनकी स्पेस को कोई फील नहीं कर सकता। 5000 मेरी ईदी, मेरी ईदी, मेरी ईदी, ईद मुबारक। अच्छा, नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद जो था ना मैंने ईदी वगैरह ली हस्बैंड से, और मेरी बेटी ने भी। बेटा सुबह नमाज़ पढ़ने जब गए थे ना, क्योंकि ये सारे भाई इकट्ठे ही नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो उधर से ही ना अपने ताए पापा के साथ साथ चला गया था। तो ये घर आए, हमें लिया और बस उधर चले गए। ससुराल में कोई फर्स्ट डे इतना अच्छा नहीं गुजरा, बस उदास ही गुजरा। तो रूटीन भी ना रिकॉर्ड करने का दिल नहीं हुआ। तो उसके बाद ये ईद का दूसरा दिन है और आप ही की तरफ आज जाना था, और सब हम बहन भाई ना या तो बड़ी आप ही की तरफ या भाई की तरफ इस तरह से ना हम इकट्ठे हो जाते हैं कि चलो जो हमारे बच्चे हैं उनको भी पता हो कि भाई ईदी वगैरह लेनी है खाला से, मामू से। तो बस इधर से ना बस भाई ने मुझे लिया और हम इधर आ गए थे। हस्बैंड थोड़े लेट थे, वो कहते कि मैं आ जाऊँगा, आप लोग चले जाओ। तो जब मैं इधर पहुंची तो आप ही ने बड़ी ही मज़े की ना बिरयानी को ना दम लगाया हुआ था। अच्छा, आते ही मैंने पहले तो चेक किया कि बना क्या हुआ है, तो आप ही ने बिरयानी। अच्छा, मैंने पहले ही उन्हें कह दिया था कि कोई ख़ासा खाना नहीं बनाना, बस एक डिश बना लो। तो क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो फिर मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इतनी मेहनत करने की, बस बिरयानी बनाओ। तो बस उसके बाद हम बाहर चले गए थे आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ना मज़ा वगैरह आया, बच्चों को ईदें वगैरह दी। अच्छा, अभी ना मैं आप लोगों को ये चीज़ इसको दिखाती हूँ। ईदी दे रही हूँ, खाला को ईदी दे रही हूँ। अच्छा, ये वाह, मुन्नू सी खाला ना को ये ईदी दुआ की दे रही बेटी हो। है, जो मैं अक्सर आपने व्लॉग में उसका नाम लेती हूँ, जो मेरी सबसे छोटी वाह सिस्टर है जी ना उसकी वाह, बेटी है खाला ये। मुझे यही इसके हाथ में ना इतने ज़्यादा कोई पैसे थे और जब मैं इसके पास आई ना तो मुझे ये पकड़ाने लग गई। इतनी क्यूट लगी ना तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया और सारे अपनी पिक्स वगैरह बनाने में लगी हुई थी, और ये टेबल पे बैठी इतनी क्यूट लग रही थी ना। और जब मैंने इससे सारे पैसे पकड़ लिए ना तो बाद में रोने लगी कि मेरे पैसे वापस करें। अच्छा, बोलती तो नहीं है अभी, लेकिन इशारों के साथ रोने लगी कि मेरे पैसे वापस करें। तो फिर जब मैंने पैसे पकड़ाए तो चुप कर गई। उसके बाद वही हमने खाना वगैरह खाया। बिरयानी को इतनी टेस्टी बनी हुई थी ना कि मज़ा आ गया था। अच्छा, उसके बाद ये ईद का तीसरा दिन है और ईद के तीसरे दिन ना कोई इतना मज़े का मौसम हुआ हुआ था। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ये बारिश वाला दूसरे दिन का जो क्लिप था ना वो तीसरे दिन में ऐड हो गया। खैर, तो यहाँ पे ना मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मैं बेडशीट लेके आई थी, ड्रेस कौन सा लेके आई थी। अच्छा, तीसरे दिन थोड़ी सी रूटीन मेरी ऐसी थी कि मेरी थोड़ी सी रूटीन घर पे भी गुजरी, और आप लोगों के साथ ना चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर करूंगी कि आपने अगर कहीं जाना है और जल्दी जल्दी से खाना बनाना है तो किस तरह से आप इतनी मज़े की शनवारी चिकन
कढ़ाई घर पे बना सकती हैं। अच्छा, सुबह उठते ही ना सबसे पहले तो मैंने जो नाश्ता वगैरह था वो बच्चों को करवा दिया था, और हस्बैंड ने आज अपने फ्रेंड से मिलने जाना था, तो कहते कि मैं 2-3 बजे तक ना आ जाऊँगा, तो बस खाना वगैरह रेडी कर लेना। सुबह बस सबसे पहले 2 दिन तो मैं घर नहीं थी, तो कोई मैंने बेडशीट की चादर चेंज नहीं थी की, क्योंकि चाँद रात को ना मैंने वो दूसरे वाली अपनी मोटे वाली चादर बेड पे बिछा दी थी। तो मेरा तो ये था कि चलो एंड टाइम तक, चलो रात तक शायद मुझे बेडशीट जो है ना मैंने ऑर्डर की हुई है मुझे मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। फिर ये वाली कॉटन की हम बेडशीट जाके लेके आए थे, और कलर कुछ मेरे हस्बैंड ने ही पसंद किए थे। इससे पहले मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जब मैंने बिछाई बेड के ऊपर वाक़ई ही चादर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, कलरफुल लग रही थी, और इसके अंदर व्हाइट का भी टच था, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा, सारा घर नीट वगैरह किया, और हस्बैंड चले गए थे, तो वो कह रहे थे कि मैं 2 ढाई बजे तक आ जाऊँगा। तो फिर सबसे पहले तो मैंने कल के जो अपने घर के मेस थे वो समेटे, उसके बाद बेड की चादर चेंज की, और ये मेहंदी के डिज़ाइन थे जो कि स्टिकर वाली है। फिर भी लेके आई थी कि मैंने कहा चलो मेरी अगर बेटी ज़िद करेगी तो मैं उसको लगा दूँगी, लेकिन ख़ैर उसने ज़िद नहीं की, तो फिर हमने नहीं लगाई, क्योंकि दिल ही नहीं हुआ। तो बाकी जो काम दुनिया के होते हैं वो तो हमने करने ही होते हैं, लेकिन कुछ कामों को सारी ज़िंदगी इंसान ने करने होते हैं, जो हमारे बस में होते हैं, तो उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, सारे घर की क्लीनिंग करने के बाद मैंने रूम स्प्रे की, और इतना फ्रेश फ़ील हो रहा था, और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि ईद के जो 2 पहले दिन थे वो हाँ तो हम घर पे नहीं थे, लेकिन तीसरे दिन फिर मैंने सारी क्लीनिंग की घर पे, दोपहर में खाना वगैरह बनाया, और फिर रात को हमने दावत पे भी जाना था दुआ के घर। तो सारी क्लीनिंग करने के बाद इतना फ्रेश फ़ील हो रहा था, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, बेड की चादर देख लें कैसी लग रही है। और उसके बाद मैं सूट जो लेके आई थी वो आपको दिखाती हूँ। मैंने कपड़े भी प्रेस करने थे, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, और झटपट से ना मैंने चिकन कढ़ाई बनानी है, क्योंकि मुझे यही था कि मैं जल्दी-जल्दी से बना लूँ, उसके बाद मैंने रेडी भी होना है। अच्छा, ये वाला मैं ड्रेस लेके आई थी, अभी मैं इसको प्रेस करके जब पहन लूँगी तो थोड़े बहुत मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ग्रिप का ड्रेस है, और इतना खूबसूरत है ना, इसके ऊपर हल्की-हल्की एम्ब्रॉयडरी है, साथ में सितारे लगे हुए हैं, और गले के ऊपर इतने स्टोन लगे हुए हैं जैसे कि कुंदन के होते हैं ना, बिल्कुल वैसे स्टोन लगे हुए हैं। इतना खूबसूरत ये लग रहा था ना पहना हुआ, तो बहुत ही प्यारा। लॉन्ग शर्ट थी, बिल्कुल लॉन्ग, और खुला प्लाज़ो था साथ, बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना डिसेंट सा लग रहा था। अच्छा, इसके जो प्राइस थे ना, ये है तो काफ़ी ज़्यादा महँगा था, तो लेकिन ये था कि थोड़ी-सी ना इस पे 20% ना ऑफ चल रही थी, तो मुझे थोड़ा-सा ना बस ये सस्ता सा ही पड़ गया फिर। तो वैसे तो ये 8,000 का था, लेकिन थोड़ा सस्ता मिल गया था। तो यहाँ पे देख लें, ये इतना अच्छा इसके साथ ना दुपट्टा वगैरह तो मैंने जल्दी-जल्दी में लिया ही नहीं, क्योंकि चाँद रात को गई थी और मेरा मूड भी नहीं था इसको पहनने का। तो फिर जब दुआ के घर जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसके ससुराल वाले भी होते, क्योंकि वो जॉइंट रहती है। फिर यही होता है कि बंदा थोड़ा-सा ना अच्छे से कपड़े पहन के जाए, नहीं तो मेरे तो बहुत सिंपल से ड्रेस थे, तो फिर इसलिए ना मैं ये वाला मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। मौसम भी अच्छा है, ये नहीं कि मौसम गर्म हुआ है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था ईद पे, चलो शुक्र है। जो हमारा पहला अशरा था ना वो भी ब्लैंकेट में गुज़रा, दूसरा अशरा जी पंखों में गुज़रा, और तीसरा अशरा जो था ना वो भी ब्लैंकेट में गुज़रा। इतना कोई मज़े का मौसम हुआ था। अच्छा, ये वाले ड्रेस के साथ ना मेरी बेटी का ये टिश्यू वाला दुपट्टा था, इसको भी पीको वगैरह करवा ली थी, और उसके बाद ना अच्छा मैं उसके साथ दुपट्टा वगैरह कोई नहीं लेके आई थी, और मेरे पास ना ढेर दुपट्टों का पड़ा हुआ है। फिर मैंने दुपट्टे निकाले, उसमें से ये वाला जो था ना मेरा दुपट्टा मिल गया था ब्लू कलर का, और इतना कोई इस पे सलवटें थी ना कि मेरा इस्त्री करने का ना इसको दिल ही नहीं किया। फिर मैंने इसको गीला किया अच्छे से, इसको मैंने ना खिलार दिया बाहर टेरेस पे, और ये प्रेस करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखें कितना टाइम टेकिंग सी ये टिप है, ज़रूर फॉलो करें। अगर बारीक दुपट्टा इस्त्री करने का आपका दिल ना हो, तो इसको अच्छे से गीला करें, और इसको सूखने के लिए डाल दें, फिर इतना अच्छा ये इसकी सारी सलवटें निकल जाती हैं, इस्त्री करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छे कपड़े वगैरह मैंने इस्त्री कर लिए थे, और इस टाइम जो टाइम था ना ये तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो गया था, और 1:30 बजे तक मैंने सारे घर की क्लीनिंग भी कर ली थी, कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लिए थे, और खाना वगैरह ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जल्दी-जल्दी से आपने चिकन की ये कढ़ाई कैसे बनानी है, इतनी को मज़े की बनेगी ना, और इतनी जल्दी-जल्दी बनू के ना, और इसका जो टेस्ट होगा ना सेम टू सेम जैसे आप चिकन की कढ़ाई बाहर जाके खाते हैं ना शनिवारी, सेम उसी तरह होगी। सिंपली आपने क्या करना है, चिकन के ऑयल के अंदर ना पहले अदरक लहसुन के पेस्ट को गोल्डन करना है, वह चिकन डाल के ना उसको गोल्डन सा कर लेना है। फिर ढेर सारे इसमें मैंने अच्छा मेरे पास ना 1 किलो चिकन था ना, तो इसमें मैंने आधा किलो टमाटर डाल दिए थे, आधे-आधे करके बस। फिर इसको मैंने स्टीम के लिए रख दिया था 1 गिलास पानी की डाल के ना, कि ये गल जाए। जब ये गल गया तो मैंने टमाटरों के छिलके अलहदा किए, टमाटरों को मैश किया, और उसके बाद ना मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैंने काली मिर्चों के डाले, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है ना कुटे हुए सूखे धनिये के डाले, और दही अभी नहीं मैंने डाला, इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना तो फिर मैं इसमें दही डालूँगी। अच्छा, ढेर सारा ना इसमें अदरक कटी हुई डालेंगे, साथ में हरी मिर्चें। अच्छा, वो मोटे वाली हरी मिर्चें हो ना तो उसका टेस्ट इसमें बहुत मज़े का लगता है, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं थी, बारीक ही थी,
और बस इसकी साथ साथ बुनाई कर रही थी। साथ में मैंने कहा चलो सैलेड वगैरह भी बना लेती हूँ। अच्छा सैलेड पत्ता तो मिला नहीं था, फिर जो घर पे था ना तो वही मैंने जो चांद रात को मैं जो सब्जियां लेके आई थी उसमें सैलेड पत्ता मैंने मंगवाया ही नहीं था। तो क्योंकि घर पे इतनी कोई दावत वगैरह तो किसी की थी नहीं, तो बस सिंपली मैंने खीरे वगैरह टमाटर ये चीज़ें मंगवा ली थी कि चलो अगर बनाना भी होगा घर पे खाना तो ये चीज़ें मौजूद होंगी। अब तो वैसे ही बाहर आप लोगों को पता है कि मार्केट वगैरह खुल गई होगी, हर चीज़ मौजूद होगी, लेकिन फिर भी मैंने हस्बैंड को तंग नहीं किया कि आते हुए ये ले आएँ या वो ले आएँ, जो घर पे पड़ा था उसी तरह से बस मैंने सिंपल सा सैलेड बना लिया था। खीरे कट कर लिए थे, थोड़ी-सी मैंने बंद गोभी काटी, थोड़े से मैंने टमाटर के स्लाइस कट कर लिए थे और इस तरह से ना पहले मैंने लेयर्स लगाई खीरों की, फिर बंद गोभी की, टमाटर की और ये मिक्स सा ना मैंने एक सैलेड बना लिया था, जो कि इस तरह से ना बहुत मज़े का भी लगता है। अच्छा जो कचूमर सैलेड होता है ना वो रायते के साथ और बिरयानी के साथ बहुत मज़े का लगता है, लेकिन हाँ, खाने के साथ ना ये गोल कटिंग किया हुआ जो सैलेड होता है ना वही मज़े का लगता है। मुझे यही होता है कि सैलेड जो है ना वो बहुत सारा बना हो और बहुत मज़े का बना हो और ऊपर ढेर सारा चाट मसाला स्प्रिंकल किया हो। अच्छा जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो सैलेड का ना एक अलग ही मज़ा होता है। बाहर जाते हैं ना तो कढ़ाई वगैरह के साथ इस तरह का जब सैलेड आता है ना तो हमें कितना अच्छा लग रहा होता है। तो मेरा भी यही था कि मैं बाहर की तरह की जैसे हम कढ़ाई खाते हैं शनिवारी वैसे ही घर पे बनाऊँ और उसी तरह से बस खाना वगैरह मैंने रेडी किया। अच्छा यहाँ पे ना अब मैंने आधा किलो दही लिया है, इसमें से ना मैं थोड़ा-सा इसमें डालूँगी। जैसे कि 1 कप के करीब ना मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा मसाले अच्छे से इनकी भुनाई हो गई है और नमक जो था ना जब मैंने चिकन को मैं फ्राई कर रही थी ना उसी टाइम मैंने नमक डाल दिया। अब सोच रहे होंगे कि आप ने अभी तक नमक नहीं इसमें ऐड किया। तो उसके बाद दही डाला, साथ में जो मैंने अदरक और हरी मिर्चें काट के रखी थी ना वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा बस ये अदरक और हरी मिर्चें डालने के बाद जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना तो समझ लें कढ़ाई रेडी हो गई है। अच्छा इसमें ना मैंने लाल चिली पाउडर इसमें नहीं डाला, बस सिंपली काली मिर्चें ही मैंने इसमें डाली हैं और नमक और सूखा धनिया, बस ये 3 चीज़ें और साथ में टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो गई है। अब जब इसको बनाएँगी ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। साथ में आपने सैलेड ज़रूर बनाना है और दूसरी चीज़ ये कि जो रायता है ना वो ज़ीरे वाला बनाना है। तो आपको इतना कोई मज़ा आएगा ना, आप लगेगा कि भई आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ना खाना खा रहे हैं। इतनी ये टेस्टी बनेगी और लगेगा ही नहीं कि घर पे बनी हुई है। बस आपने इस तरह से बनानी है, कोई इसमें प्याज़ नहीं डालना, बस ये टमाटर के अंदर ही बनेगी और काली मिर्चों के अंदर। तो बस अभी मैं इसको पानी डालने के बाद ना थोड़ा-सा मैं इसको दम लगा दूँगी, क्योंकि जब ये हम चूल्हा बंद करते हैं ना तो इसका पानी वैसे ही बिल्कुल सालन ड्राई सा हो जाता है। तो मेरे घर पे होता है कि हस्बैंड को होता है थोड़ी-सी ग्रेवी हो, तो ये नहीं होता कि भई कढ़ाई भी है तो उसमें भी उनको ग्रेवी चाहिए होती है। बस खाना वगैरह भी रेडी हो गया था, अब हम बस खाना खाएँगे, उसके बाद मैंने रेडी होना है, बच्चों को रेडी करना है, क्योंकि मेरा यही था कि टाइमली ना मैं उधर दुआ की तरफ चली जाऊँ, थोड़ी बहुत ना उसकी हेल्प करवा दूँगी। लेकिन मैं जब वहाँ पे गई थी ना तो उसने सारे काम कर लिए हुए थे। कोई इतने ख़ास कोई काम नहीं थे उसके पास करने वाले, करवाने वाले, सॉरी करने वाले, तो उसने बेचारी ने काफ़ी ज़्यादा खाना बनाया हुआ था। तो भी मैं आपको दिखाऊँगी भी कि उसने क्या-क्या बनाया हुआ था। अच्छा मैंने टेबल पे ना कुछ इस तरह से लगा दिया था खाना और साथ में मैंने एक जूस की बॉटल मँगवा ली थी, साथ में जो थी ना कोल्ड ड्रिंक मँगवा ली थी और इतना मज़ा आया ना। अच्छा 3-4 दिन से ना हम घर ही नहीं थे और आज जब घर बैठ के खाना हमने खाया ना इतना मुझे मज़ा आया और इतना अच्छा-अच्छा फ़ील हुआ। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला पे ना इन नेमतों पे ना बहुत ज़्यादा हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि जब हम अपने घर में बैठ के खा रहे होते हैं। चाहे हम क जहाँ मर्ज़ी जितना मर्ज़ी खा के आ जाएँ, जो सुकून, जो मज़ा अपने घर का है ना वो कहीं भी नहीं है। अल्लाह ताला इस सुकून को बरकरार रखे और हमें सेहत वाली ज़िंदगी दे और इसी तरह हम अपने घर में अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाती रहें। अच्छा यहाँ पे देख लें जी, अब मैं आ गई थी दुआ की तरफ और यहाँ पे मैंने उसको बोला कि मेरा ना थोड़ा-सा क्लिप बना दो और ये मेरी फुल लुक थी और सूट कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरी जान इतनी क्यूट लग रही थी ना, इतनी क्यूट माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा दुआ ने ना खाने में क्या-क्या बनाया मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो चटनी मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी थी, साथ में आधा दही वैसे ही पड़ा था। तो क्योंकि कोई चटनी वाला पसंद करता है, कोई नहीं करता। यहाँ पे सादी बिरयानी थी जो कि पालक के साथ थी और साथ में जो था ना उसने मटन बनाया हुआ था, मटन कढ़ाई इतनी मज़े की बनी हुई थी ना जैसे कोरमा टाइप होती ना उस तरह से। तो साथ में जो था ना कीमे वाले नान थे, साथ में इतना मज़े की पालक बनी हुई थी और ये सारा खाना ना उसकी सास ने उसके साथ बनवाया था। जो उसकी सास ना मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको उसकी सास जैसी सास दे। इतनी केयरिंग, इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ और उनके खाने में इतना टेस्ट है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। अल्लाह ताला इनके खाने में, इनके रिज़्क में और ज़्यादा बरकत दे
और ये अपनों के साथ खुशियाँ, बैठना, खाना पीना अल्लाह ताला सबके नसीब में करें और बहन भाइयों का प्यार अल्लाह ताला सही सलामत रखे, बुरी नज़रों से बचाए, हासदीन से बचाए। आमीन आमीन सुम आमीन। और इसके बाद खाना वगैरह खा लिया था, मीठे की बारी आ गई थी। सारा पहले किचन साफ़ किया, मेरी छोटी सिस्टर ने बर्तन वॉश किए, मैंने पास खड़े सारे मेस समेटे। उसके बाद दुआ कहती कि आप ही सबको ना आप आइसक्रीम जो है ना डिवाइड करें। तो बस मैं आइसक्रीम वगैरह सबको दे रही थी। तो उम्मीद करूँगी मेरी ईद के जो दिन थे, रूटीन थी, सब आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी ना तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। मीठी ईद आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो।